मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं। समय भी पूरा दे रहे हैं, शिक्षकों की समस्याएं भी सुन रहे हैं, संगठन के लोगों से भी मिल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लगातार शिक्षकों के संपर्क में हैं। वेतन समय पर देने के काम में भी वो लगे हुए हैं। सक्षमता परीक्षा पास करने वालों के लिए भी और जो नहीं दिए हैं, जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, उनके लिए भी, दोनों के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास हो, उसके लिए लगे हुए हैं। बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, उसके लिए भी लगे हुए हैं। मित्रों, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो उन्हें करना ही होगा और कर भी रहे हैं। वो काम है स्कूल का ढांचा सही ढंग से व्यवस्थित करना। वैसे तो बहुत सारे काम हुए, टेबल खरीद के आए, बेंच खरीद के आए, बर्तन आए, स्कूलों में समरसेबल पंप लगे, कुछ निर्माण कार्य भी हुए। लेकिन जो निर्माण कार्य हुए वे कुछ आधे अधूरे रह गए। बेंच डेस्क की हालत ये है कि आए दिन सुनने में आता है कि वो टूट रहे हैं, और बर्तन इतना हल्का मिला है कि वो खाने लायक भी नहीं है। खैर, जो भी है मिला है, बच्चे उसमें खा रहे हैं, टीचर भी मन लगा के पढ़ा रहे हैं। मित्रों, पाठक साहब जब आए थे विभाग में तो लोगों को बड़ी आशा जगी थी। ये ऊर्जावान ऑफिसर थे, पर पता नहीं किन कारणों से या किसके कहने से वे भटक गए। समय सारणी ऐसा बनाया कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा नहीं है। आज तक जितने भी स्कूल चले, 10 से 4, 9 से 4, सुबह 6:30 से 11:30, यही समय सारणी रहा। पर किन लोगों ने उन्हें समझाया कि वे हर समय सारणी में अपने ढंग से बदलाव करते गए। 10 से 4, 9 से 4 की जगह पर 9 से 5 कर दिए, सुबह 6:30 बजे की जगह 6 बजे कर दिए। हुआ कुछ नहीं। शिक्षकों पर एक से एक शोषण करने का औजार लगा दिए। शिक्षक समय पर आते थे, समय पर पढ़ाते थे, इन सब के बावजूद निरीक्षण एक दिन में 4-4 बार होता था। कोई शिक्षक आज तक नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, निरीक्षण होनी चाहिए। हुआ भी, क्या रिजल्ट निकला? आपने बाहर से एजेंसी को भी दिया निरीक्षण करने के लिए, टेलीफोन, कंप्यूटर ऑपरेटर भी जांच करने आते थे, टोला सेवक आते थे, जीविका दीदी आती थी। कमाल हो गया। लेकिन फिर भी शिक्षक संयम बरते, समय पर आए, समय पर गए। आप में बहुत काबिलियत थी। हम बार बार कहते थे कि सरकार आपका इस्तेमाल करेगी। चुनाव खत्म होते ही आप इस्तेमाल किए गए और चुनाव के बाद आपको अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेज दिया गया। आज जांच की प्रक्रिया भी बदल गई, शिक्षक भी खुश है, समय सारणी बदल गया, छुट्टी भी मिल गई। आप खुद सोचिए, ऐसा कौन सा काम आपने किया जिससे शिक्षक आपका नाम भी ले तो आदर के साथ ले। मैंने कई शिक्षकों से मिला, मैंने उनसे पूछा आपका उनके बारे में क्या कहना है, तो वे बहुत ही नाराजगी भरे शब्दों में बयां करते थे। मित्रों, ये दुखद बात है। एक अच्छे ऑफिसर जिनमें सारी काबिलियत थी, उनकी सारी काबिलियत सरकार ने गलत इस्तेमाल करके उनका दोहन कर लिया और वे उसमें फंसते चले गए। एक भी काम ऐसा नहीं है कि शिक्षक बता सकें कि के पाठक साहब के कार्यकाल 1 साल में ऐसा किया हो जिसे वे बोल सकें। शिक्षक केवल प्रताड़ित, अपमानित होते रहे। आपने 5 मिनट लेट होने पर 1 दिन का वेतन, किसी का 7 दिन का वेतन खूब कटवाया। आज सारे वेतन वापस हो रहे हैं। सरकार ने आदेश दे दिया, जिन जिन शिक्षकों का वेतन कटा है
सारे को वापस किया जाए। क्या मिला आपको? मुझे जानकारी मिली है कि आप कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन सब के बावजूद हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी वो समस्या जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अच्छे इंसान होने के बावजूद आप गलत ट्रैक पर चले गए। एक भस्मासुर था, उसने भी भगवान शिव की जबरदस्त सेवा की, पूजा की, आराधना की, उसे वरदान भी मिला, और अंत क्या हुआ? वो भस्मासुर अपने सर पर ही अपना हाथ रखा और भस्म हो गया। वही हाल आपने शिक्षा विभाग में किया। आप अगर आज अच्छा काम किए होते तो आज सड़कों पर शिक्षक रोते हुए मिलते। मैंने एक बार बताया था, जूनागढ़ के जब एसपी का ट्रांसफर हुआ गांधीनगर की ओर, तो जूनागढ़ के लोग सड़कों पर आ गए, फूल माला बरसाए, हाथ मिलाए, रोते हुए उन्होंने उनकी विदाई की। वे संवेदनशील इंसान थे, और आपने सब कुछ होने के बावजूद अपनी संवेदनशीलता को खत्म कर दिया और सरकार ने इस्तेमाल किया। अब आप क्या कहेंगे? आप छुट्टी पर गए और आपका हस्तांतरण आपके गैर मौजूदगी में अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार के पद पर हो गया। आपसे किसी ने पूछा तक नहीं कि आपको वहाँ भेजा जाए या कहाँ भेजा जाए। आप तो बहुत गुड बुक में थे। मैं कहता था, हिंदुस्तान के नेताओं का चरित्र एक ही जैसा है। जब तक आपका इस्तेमाल होता रहेगा वे आपके साथ रहेंगे। आप इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएंगे, आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और वही हुआ। शिक्षा में बहुत बदलाव आप कर सकते थे। आने वाले समय में अब आपको जांच के दायरे से गुजरना पड़ेगा। एक से एक केस मुकदमे होंगे, रोज होंगे, दौड़ना पड़ेगा, सफाई देनी होगी। जो बंदरपाठ हुआ, जिन्हें मिल चुका है वे तो निकल गए, अब जवाबदेही आप पर आ गई, अब आपको देनी होगी। मित्रों, बिहार सरकार में और संगठन में, पार्टी संगठन में कई प्रवक्ताओं ने तरह तरह के बयान दिए। किसी ने कहा कि मजदूर, ठेला वाला, रिक्शा वाला को क्या गर्मी नहीं लगती? शिक्षकों ने यह भी सुना। किसी ने कहा कि भाई आपको राज्यकर्मी बनना है तो परीक्षा देना पड़ेगा। तरह तरह की बातें हुई। सरकार का जैसा निर्देश मिलता था वे अपना रंग बदलते थे। शायद गिरगिट भी उतना न बदला हो जितना सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं ने बोला। अफसोस की बात है। मात्र श्री नवल किशोर यादव जी, मैंने देखा शुरू से उनका एक ही लाइन था, पाठक जी के बारे में, विभाग के बारे में, कार्यशैली के बारे में वे एक लय में शुरू से अंत तक बोलते रहे। यह अलग बात है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में या सरकार में नहीं चला। खैर, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। बाकी लोग समय समय पर अपनी भाषा बदलते रहे। अफसोस होता है। शिक्षक मित्रों, आप लोग इन सभी प्रवक्ताओं को सुने होंगे। इन पार्टी के नेताओं का भी आपने वचन सुना होगा, और आपने चुनाव में खुल के मतदान भी किया, उसका असर भी देखा। पर यह सरकार समझे तब ना। बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार पिछले 20 सालों से चल रही है, फिर भी ये सचेत नहीं हो पा रही है। और एक बैसाखी, 2 बैसाखी ले लेके सरकार चल रही है। कब बैसाखी बदल ले कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोग इस सरकार के साथ रहे, और सरकार हम लोग के बारे में क्या सोच रही है आप सब समझ रहे होंगे। खैर मित्रों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। सत्ता का खेल ऐसा ही चलता रहेगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, तभी समाज में बदलाव हो सकेगा और बच्चों में विकास हो सकेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।